नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 9, जिसे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया है और इनके द्वारा लिखित रुबाइयाँ और गज़ल आपके पाठ्यक्रम में हैं। रुबाइयाँ इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम इनके द्वारा लिखित गज़ल की सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। इस गज़ल में गोरखपुरी जी वसंत ऋतु के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि बागों में कलियां खिल गई हैं और उनके खिलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। नौरस गुंचे यानी नए रस से भरी हुई जो कलियां हैं, पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। वे पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही हैं और ऐसा लग रहा है या उड़ जाने को रंगोबू। उन कलियों के खिलने से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सुगंध और रंग इस पूरे वातावरण में फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो पंख लगा करके उड़ जाने को तैयार हैं। इस प्रकार से वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सहज चित्रण हुआ है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, विंब योजना और इसमें संदेह अलंकार भी है, क्योंकि ऐसा कवि मान रहा है रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण होने के कारण इसमें मानवीय अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग एवं संदेह अलंकार का प्रयोग इस गजल में हुआ है। अब आइए दूसरी गजल देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुन हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस गजल में शायर कहते हैं कि रात ढल चुकी है, रात हो चुकी है, तारे आंखें झपकावे हैं और अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं, यानी उन्हें भी नींद आ रही है, उन्हें भी उनका टिमटिमाना कम हो रहा है। इस समय जर्रा जर्रा सोए है, यानी प्रकृति का, इस सृष्टि का कण कण सो रहा है, वातावरण पूरी तरह से शांत है। तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कह रहा है, हे मित्रों सुनो, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, यानी इस रात में पूरा जो सन्नाटा फैला हुआ है वह भी कुछ कह रहा है। यह भी अपनी वेदना, कष्ट जो भी है वह उसे प्रकट कर रहा है। इसमें प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना इसमें मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि सन्नाटा बोलता नहीं लेकिन फिर भी सन्नाटे का बोलना, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दावली है। इस प्रकार से प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया। तीसरी गजल में कवि कहता है
कि व्यक्ति अपनी किस्मत को और किस्मत उस व्यक्ति को कोसती है जो भाग्यहीन होता है। इसी को बताते हुए गोरखपुरी जी कह रहे हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। यानी हम हो या हमारी किस्मत हो, हम दोनों के पास एक ही काम है। वो काम क्या है? दोनों को कोसना, दोनों की गलती को निकालना। किस्मत हमको रो लेवे है, यानी हमारी किस्मत हम पर रो रही है कि हम कर्महीन हैं, और हम किस्मत को रो ले हैं। कर्महीन होने के कारण हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, इसलिए हम किस्मत को कोस रहे हैं, हम उसे उसका रोना रो रहे हैं। यानी वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देख करके हमारी किस्मत झल्लाती है, और कर्मनिष्ठ न होने के कारण हमारी किस्मत, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम किस्मत को कोसते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो निराशा व अकर्मण्यता पर इसमें शायर ने व्यंग्य किया है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। हम कहना उर्दू की पहचान है, यानी स्वयं को संबोधित करते हुए शायर अपनी बात को कहता है, ये उर्दू शायरों की पहचान है। इसमें गजल छंद है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायद इसमें कह रहे हैं, जो लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि जो मुझको बदनाम करना चाह रहे हैं, जो हमें निकृष्ट दिखाना चाह रहे हैं, काश वे इतना सोच सकें, काश वे इतना समझ सकें, इतना उनकी समझ हो सके कि वे ऐसा करके मुझे नहीं बदनाम कर रहे हैं, बल्कि अपनी कमियों को, अपने छिपे हुए रहस्य को दुनिया के सामने ला रहे हैं। काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यानी हमारी कमियों को दिखा करके वे स्वयं अपनी कमी को सबके सामने ला रहे हैं। अन्य शब्दों में कहें तो शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर कटाक्ष किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है, भाषा में पूर्ण प्रवाह दिखाई दे रहा है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कह रहे हैं कि हम बददुरुस्ती ए होशो हवास, यानी अपने पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। दीवाना अर्थात पागल होता है, इसलिए वह कह रहा है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, यानी हम इस तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए ये संसार हमें दीवाना अर्थात पागल ही क्यों ना कहे। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है, यानी पूरे विवेक के साथ वह कुछ भी कीमत
अदा करने के लिए तैयार है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है कीमत अदा करना। ये मुहावरा है, इसका सफल प्रयोग इसमें किया गया है। गजल छंद है तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें भी कवि कह रहा है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। तेरे गम का पाशे अदब है, यानी तुम्हारे दुख दर्द को मैं पूरी तरह से समझता हूँ और उस पीड़ा का मैं सम्मान भी करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मुझे इस संसार का भी ध्यान है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने प्रकट करता हूँ तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी, उसे सही अर्थों में नहीं लेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। अन्य शब्दों में कहें तो प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। इससे दुनिया उनका उपहास करेगी, इसलिए वो अपने कष्ट को चुपचाप सह लेना चाहते हैं। इसमें शायर ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है चुपके चुपके। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गजल छंद है और वियोग श्रृंगार रस का चित्रण प्रभावी रूप से हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इसमें शायर प्रेम के सर्वस्व समर्पण को बताते हुए कह रहे हैं फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, यानी प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है और यह संतुलन उसी प्रकार से प्रभावी होता है। इसमें हम जितना ही प्रेम पा सकते हैं, जितना हम स्वयं को खो देते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पित भाव से अपने प्रेमी को प्रेम करता है वह उतना ही अधिक प्रेम पाता है। अन्य शब्दों में कहें तो गिव रिस्पेक्ट देन यू कैन गेट रिस्पेक्ट। पहले आप प्रेम में पूरी तरह से समर्पित होइए, तभी आपको वास्तविक प्रेम मिलेगा। शायर अपनी इसी भाषा को इसके माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, यानी कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है, क्योंकि कबीर के दोहों में इसी का चित्रण किया गया है। जैसे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठी, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं जितना ही उसे खोने की कोशिश करता हूँ, जितनी गहराई में जाता हूँ उतना ही उसे पाता हूँ। जितना खोजता हूँ, जितनी गहराई से खोजता हूँ उस ईश्वर के प्रेम को, उतना ही मैं आसानी से पा सकता हूँ। लेकिन मैं बेचारा, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठी, यानी
मैं ईश्वर को खोजने तो निकला, लेकिन उस गहराई से, उस समर्पण से में न जा करके किनारे ही बैठा रहा, इसलिए ईश्वर को ना पा सका। यानी प्रेमी को पहले खुद को खोना पड़ता है और खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। खुद को जितना खो ले हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है। अब 8वीं गजल को देखते हैं। आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। इसमें कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी में जो चमक दमक देख रहे हो, उस पर फिदा मत हो। यानी जो बाहरी दिखावट है, उस पर न जाओ, तुम अपनी आंखें खुली रखो, अर्थात ध्यान से देखते रहो। मेरे शायरों में जो चमक है, मेरे शेरों में जो चमक है, वह वास्तव में मेरा दुख है, जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। यानी वह मेरे आंसुओं की देन है। अन्य शब्दों में कवि कह रहा है कि हमारी शायरी में जो भी प्रकट हुआ है, वह मेरी पीड़ा है, जो काव्य में दर्द के रूप में उभर कर सामने आ गई है। कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। बच्चन जी ने भी अपने काव्य पंक्तियों में कहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। आपने इनके आत्मकथ्य में पढ़ा है, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यानी उनके कष्ट को ये सारा संसार खुश होकर के जो छंद के रूप में पढ़ रहा है, उस पर वो कह रहे हैं कि वास्तव में यह कष्ट ही काव्य सृजन का मुख्य आधार है। मोती रोले हैं, इसमें विरह को कवि व्यक्त कर रहा है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है और मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं के रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कवि कहता है, हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आ रहे हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यानी शायर अपनी विरहावस्था का, यानी अपने प्रेमी से दूर रहने की अवस्था का सुंदर चित्रण कर रहा है। जिस प्रकार से शराबियों को शराब की महफिल में शराब की याद आती है, उसी प्रकार से इस समय कवि को अपनी विरह अवस्था में अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। अंजुमने मय रिंदों, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुनाह, ये सब फारसी शब्दों के सुंदर प्रयोग हैं। गजल छंद है, माधुर्य गुण है एवं वियोग श्रृंगार रस का चित्रण है। अब आपकी आखिरी और 10वीं गजल। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज,
इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक जी कह रहे हैं कि वास्तव में वो मीर साहब के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, क्योंकि इनकी गज़लों से मीर की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। अन्य शब्दों में कहें तो कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है, और यह बता करके कवि स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यानी फिराक जी कह रहे हैं कि मेरी शायरी पर मुग्ध होकर के लोग जो कहते हैं कि मैंने किस तरह से मीर की आवाज़ को अपनी गज़ल में ले लिया है, वास्तव में वो मीर की प्रशंसा करते हुए उनके आदर्श को सबके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें उर्दू शब्दावली की बहुलता है, गज़ल छंद है, उड़ा लेना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है चुराना, और इस गज़ल में गेयता भी है। इस प्रकार से कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 इस पुस्तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो कि आपके इस वर्ष के सत्र 2020-21 के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका पूर्ण चित्रण संपूर्ण हो गया।